हाय गाइस व्हाट्सअप। एक्चुअली बात यह है कि अभी तो लगभग रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं तो अपनी ननिहाल की तरफ जा रहा हूँ। देखा आप सबने, यहाँ का ट्रैफिक इतना ज़्यादा गहरा है कि लोग गाड़ियों को ड्राइव करते समय ध्यान तक नहीं रखते। अभी तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता था। बाय द वे, चलिए लेट्स कम टू द टॉपिक। एक्चुअली बात यह है कि मेरी नानी के घर और मेरे शहर के बीच में जो रास्ता पड़ता है वो एकदम सुनसान है। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस काले रास्ते की जहाँ पर रास्ते में एक बहुत ही बड़ा ग्रेवयार्ड पड़ता है, जहाँ पर रात के 9-10 बजे के बाद काली आत्माएं मंडराने लगती है और कोई भी वहाँ पर जाने की हिम्मत भी नहीं करता। यहाँ तक कि अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी भी चला जाए तो उसके कान में एक आवाज़ पड़ती है, उसे सुनकर वो भी थर थर काँप उठते हैं, उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बात बताता हूँ कि अभी हम लोग उसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। दरअसल बात है कि अभी हमें उस रास्ते तक पहुँचने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। चलिए तब तक मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है एक बूढ़े चाचा की, जो एक स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करते थे और उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 3 महीने बाकी थे और उनकी बीवी भी मर चुकी थी और वो अपनी दोनों बेटियों की शादी तक करवा चुके थे। इसीलिए वो हमेशा अकेला महसूस किया करते थे। और एक बार उनके स्कूल में एक टीचर आई जिसका नाम था सुप्रिया। जी हाँ, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो बूढ़ा प्रिंसिपल उसे देखकर लट्टू हो गया और उसने उसे सिर्फ टेम्पोरेरी टीचर की जगह बल्कि उसे स्कूल का वाइस प्रिंसिपल ऐलान कर दिया। क्योंकि बात यह है कि उस स्कूल का केमिस्ट्री टीचर बीमार पड़ गया था, इसलिए वो वहाँ पर सिर्फ टेम्पोरेरी टीचिंग के लिए आई थी। मगर उस प्रिंसिपल ने अपने लालच में उस टीचर को बना दिया एक बहुत ही ज़्यादा भयानक, मैं तो आप लोगों को बता भी नहीं सकता। चलिए कहानी कहाँ तक पहुंची थी। जी हाँ, और उस टीचर को थोड़ा शक हुआ कि प्रिंसिपल सर मुझे अचानक से वाइस प्रिंसिपल क्यों बना रहे हैं, और वो थोड़ा सा शक करने लगी उस पर। लेकिन बाद में प्रिंसिपल के अच्छे बर्ताव से वो भी उनसे खुश होने लगी और जब भी वो मंदिर जाकर स्कूल आती थी वो प्रिंसिपल सर को भी अपने पिता की तरह मानती थी और प्रसाद भी हर रोज़ देती थी। लेकिन जब एक बार वो मैडम वो बच्चों को पढ़ा रही थी और एग्ज़ाम्स भी थे, इसलिए रात में देरी हो गई, वो प्रिंसिपल उसके ऊपर नज़र रखने लगा। वहाँ पर स्टूडेंट्स, स्टाफ, टीचर, यहाँ तक कि प्यून भी स्कूल से जा चुके थे, सिर्फ उस प्रिंसिपल को छोड़कर और उस टीचर के अलावा। वो लोग भी जाने ही वाली थी कि उस प्रिंसिपल ने उस टीचर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि देखो मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है, मेरी बेटी भी, उसकी भी शादी हो चुकी है, वो भी अपने पापा के पास नहीं है, इसलिए प्लीज़ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी सेवा करो। ऐसा कहकर वो प्रिंसिपल उस टीचर का हाथ पकड़कर खींचने लगा। टीचर ने कहा सर क्या कर रहे हैं, मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आप तो मेरे पिता की जैसे हैं, इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लेट मी गो प्लीज़, आई डोंट वांट टू, प्लीज़ लेट मी गो। ऐसा कहकर वो उस प्रिंसिपल से कहने लगी। लेकिन बात यह है कि वो प्रिंसिपल नशे की हालत में इतना धुत था कि वो उस टीचर की बात सुनना ही नहीं चाहता था। जी हाँ, वो प्रिंसिपल पूरी तरह से नशे में था और टीचर से खींचातानी करते समय उस टीचर का सर दीवार से टकरा गया और फटकर खून बाहर बहने लगा और उसके बाद वो टीचर की मौत हो गई। और उसके बाद प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा डर गया, सोचा कि अगर स्कूल में किसी को भी पता चल गया कि मुझसे स्कूल के एक टीचर की मौत हुई है तो उसका रिटायरमेंट के बाद की पेंशन और बाकी सारे घर बार सब कुछ नीलाम हो जाएगा, वो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा, ऐसा उसने सुना। लेकिन बाद में जब उस टीचर को थोड़ा बहुत होश आया तो उसने उस टीचर की लाश को, जिसका नाम था सुप्रिया, उसने उसकी लाश को कॉलेज के ग्रेवयार्ड के पास एक जंगल में दफना दिया। जी हाँ, उस स्कूल के पास एक कॉलेज भी था जिसका नाम था पॉल मेमोरियल HRSCC कॉलेज। वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती थी। उसने उस कॉलेज के पास उस टीचर की डेड बॉडी को दफना दिया। लेकिन उस दिन के बाद हर रात को 9 से 12 बजे के बीच उस प्रिंसिपल को रात में एक भयानक चीख सुनाई देने लगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मुझे ऐसे मत तोड़िए, मेरे साथ खिलवाड़ मत कीजिए।
ऐसे उस प्रिंसिपल के कानों में भयानक चीखें सुनाई देने लगी। इसलिए प्रिंसिपल ने कुछ दिन लीव मोर एब्सेंस का नोटिस देकर घर में रेस्ट करने का फैसला किया। लेकिन बाद में प्रिंसिपल को घरों में भी वो सारी भयानक चीखें सुनाई देने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगा, धीरे धीरे खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। बाद में उसके रहने वाली पड़ोसन उसने कहा कि चाचा जी, आप तो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहे हैं, आपकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आपको किसी डॉक्टर से थेरेपी लेनी चाहिए और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए, ऐसा उसने सलाह दिया। लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल को थोड़ी सी अक्ल आई और डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने उससे कहा कि आपको शारीरिक नहीं बल्कि दिमागी इलाज की ज़रूरत है, यू नीड ए मेंटल ट्रीटमेंट एंड आई थिंक यू गॉट हेलुसिनेशन डिसऑर्डर। जस्ट लाइक जो चीज़ें हमें सपनों में दिखती है वो हम अपनी आधी नींद में उसे इमेजिनरी करते हैं, जस्ट लाइक अ स्लीप वॉकर, और इसलिए आपको किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने उसे एक बहुत ही अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नाम रिकमेंड किया। उसके बाद वो प्रिंसिपल उस साइकियाट्रिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट कराने चला गया। लेकिन जब उस साइकियाट्रिस्ट ने हर मुमकिन कोशिश करके ट्रीटमेंट देकर उस प्रिंसिपल को देख लिया, लेकिन उसके दुख का कोई इलाज ही नहीं हो रहा था। बाद में जब उस प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मेरे आसपास घूम रही है, मेरे पीछे मंडरा रही है, ऐसा करके उसने कहा कि उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील हो रही है, और इसलिए उस साइकियाट्रिस्ट को भी थोड़ा बहुत डाउट होने लगा कि कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट तो नहीं करती, क्योंकि साइंस आर द मोस्ट फैसिनेटेड बाय द फैंटेसीज बिकॉज द फैंटेसीज आर नथिंग बट अ फैक्ट व्हेन दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर। और इसीलिए उसने अपने हॉस्पिटल की एक कैमरा से सीसीटीवी फुटेज मंगवा कर चेक की। उसने उसमें देखा कि एक डायन जैसी औरत जो लगभग खुद जैसी थी वो उस बूढ़े आदमी के ठीक पीछे खड़ी थी उसी के क्लिनिक में, लेकिन वो उससे नहीं बल्कि उस आदमी को ही महसूस हो रहा था। उसने न्यूरोलॉजिस्ट जेम्स का नंबर दिया और कहा कि आप उसके पास जाइए, ये डील करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और ये आपको उस बुरी आत्मा दिला सकते हैं। ही कैन हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ द इविल स्पिरिट। इसने उस साइकियाट्रिस्ट ने डॉक्टर से ऐसा कहा और डॉक्टर ने कहा कि वो उस प्रिंसिपल को ये सब कुछ बता देगी। और जब उस डॉक्टर ने प्रिंसिपल को ये सब बताया तो प्रिंसिपल भी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। और जब उसने उस न्यूरोलॉजिस्ट के साथ अपना अपॉइंटमेंट फिक्स किया तो वो आत्मा उससे घर में बहुत ही ज़्यादा डरावने लगी। सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने से एक रात पहले वो आत्मा रात में घर में बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगी। वो प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा डर गया और रात में घबरा कर चलता रहा। वो किचन की तरफ से आवाज़ आ रही थी। किचन के अंदर उसने तो देखा एक डरावनी चेहरे वाली औरत, वो भी बिना पैरों के उसके सामने खड़ी थी। वो डर कर बेहोश हो गया और जब वो दोबारा होश में आया तो देखा कि औरत वहाँ पर नहीं थी। जब उसने खड़े होकर पलट के देखा तो उसके बेड के ऊपर कोई सो रही थी। उसके कदम धीरे धीरे उसके बेड की ओर बढ़े। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि बिना चश्मे से उसे कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा था। और उसके बाद जब वो अपने बेड की तरफ बढ़ा और चादर हटाकर देखा तो देखा एक डायन जैसी औरत जिसकी आंखें लगभग लाल थी और चेहरा खून से सड़ा हुआ। उसने उस प्रिंसिपल की तरफ देखा, वो चिल्लाकर घर छोड़कर बाहर भाग गया और पूरी रात घर से बाहर भटकता रहा क्योंकि सिर्फ वो अपनी जान बचाना चाहता था, उसके अलावा उससे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर बाद में एक चर्च आया, वो उस चर्च में जाकर बैठ गया और रात में वहीं पर सो गया। और सुबह जब चर्च के फादर ने उसे उठाया तो उसने उससे पूछा, सर व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू डूइंग दिस चर्च एट सच अ लेट नाइट। उसने उससे ऐसा पूछा कि फादर प्लीज़ हेल्प मी, एक्चुअली बात यह है कि एक आत्मा मेरी जान लेना चाहती है। दैट evil spirit wants to kill me, she wants to complete her revenge, please save me, I don't want to die, I don't want to lose my life, I want to spend my whole life with my maternal grandchildren, I want to talk to my daughter, please save me, I don't want to die, I am ready to pay as well as much you want, but please save me, I don't want to die. He said as but I requested to the father, but father said don't worry sir, I save you, after a few months we will do some evacuation and then in that process, in that worship, we will definitely arrest that spirit in the clutches of the magic of the god, and that will be the start of
miraculous. The father ordered that special worship process to the principal और उसने कहा कि जी हाँ, मैं 1 महीने के बाद आ जाता हूँ। और जब 1 महीने के बाद वो उसके पास आए तो चर्च में वो फादर लाल कपड़े के साथ और साथ में जीसस के बहुत ही बड़े और जाइंट क्रॉस के साथ कुछ मैजिकल स्पेल्स पढ़ने लगे। उस मैजिकल स्पेल्स की स्पिरिट की पावर के साथ वो आत्मा खींची चली आई उस चर्च में। और जब उस फादर ने उस आत्मा से पूछा कि वाई आर यू थ्रेशिंग दिस मैन, तुम इस आदमी से अपना बदला क्यों लेना चाहती हो और कौन सा बदला बताओ मुझे, ऐसा उसने कहा। और उस आत्मा ने कहा, Father, my name is Supriya. I was a teacher in his school, but that man tries to rape me and I committed suicide by mistake. But please let me complete my room. After that, I will get satisfied and I will do lots of peaceful. Please, I request you, let me go, please. और उसके बाद उस औरत ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी गाड़ी की रफ्तार बहुत ऊपर से ले सकती हो, लेकिन वादा करो कि तुम अपना बदला पूरा करने के बाद पीछा हमेशा के लिए छोड़, उस आदमी की आत्मा का पीछा हमेशा के लिए छोड़ोगी, उससे कभी नहीं सताओगी। ऐसा उस आत्मा के सामने उस फादर ने शर्त रखी। बाद में उस फादर ने कहा, तुम कल रात को इस बूढ़े की जान ले लेना, कल मैं सारी तैयारी करके रखूँगा जिससे इस बूढ़े की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाए और तुम्हें भी पीसफुल सेटिस्फैक्शन के साथ लिव दिस वर्ल्ड विद लॉट्स ऑफ पीसफुल। फादर ने कहा, फिर उस आत्मा ने एग्रीमेंट को मान लिया, कहा कि मैं कल शाम को आती हूँ और आपके प्रोसेस में साथ देकर अपना रिवेंज कंप्लीट करके मैं दुनिया से चली जाऊँगी। फिर उसके बाद वो एक रात के लिए उस आदमी की जान बच गई और उस फादर ने उसे सीक्रेट प्लान बताया कि कैसे उस स्पिरिट को बुद्धू बनाकर आपकी जान बचाई जा सकती है। अगली रात को उस आत्मा के सामने उस आदमी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, येलो स्वॉर्ड, कम ऑन टेक दिस स्वॉर्ड एंड कट दिस मैन नेक, इस आदमी का सर काट दो और अपना बदला ले लो। फिर उस आत्मा ने एक इंसान के शरीर के अंदर घुसकर उस आदमी का सर को काटने के लिए तलवार उठा लिया और उसके बाद आगे बढ़ पड़ी और उसने उस आदमी का सर भी धड़ से अलग कर दिया। फिर उसके बाद जब उस आत्मा ने कहा, फादर मेरा रिवेंज कंप्लीट हो गया, मुझे मुक्ति मिल गई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी मुझ पर जो एहसान किया है, इन माई नेक्स्ट बर्थ आई विल डेफिनेटली क्वाइट योर डेब्ट, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डेब्ट। ऐसा उसने कहा कि मैं अगले जन्म में आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी और आपका उधार ज़रूर चुकाऊंगी, ऐसा उस आत्मा ने कहा। और उसके बाद जब वो आत्मा इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो फादर ने उस लाश को उठाया जिसे उस आत्मा ने मारा था, लेकिन असलियत में वो कोई लाश नहीं बल्कि एक ह्यूमन डमी थी जिसके ऊपर उसका क्लोन जैसा कुछ बना हुआ था, उस प्रिंसिपल के जैसा। और वो प्रिंसिपल एक प्रोटेक्टिव सर्कल यानी कि एक सुरक्षा चक्र के अंदर खड़े हुए थे जिसमें उस फादर ने अपने मैजिक स्पेल से एक ऐसा मैजिक किया था जिसके अंदर कोई भी आत्मा कभी भी ना घुस सके। उसके बाद जब फादर ने प्रिंसिपल से कहा कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और वो आत्मा अब आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, लेकिन प्लीज़ आप उस आत्मा की शांति के लिए चर्च में एक बार नहीं बल्कि बार बार आकर वर्शिप जरूर कीजिएगा ताकि उस आत्मा को भी मुक्ति मिलने के बाद अगले जन्म में आप अपने पापों को धो सके। उसके बाद आपको दोबारा ऐसा पाप कभी नहीं होगा। और इसलिए उस फादर ने कहा कि आपको अपने की सज़ा भुगतनी होगी और उसके लिए आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी में से 90% प्रॉपर्टी गरीबों में दान करनी होगी। और उसके बाद अपनी अंदर से सारी बुराइयों को मिटाने के लिए आपको हमेशा के लिए अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करके खुद को इविलाइजेशन के प्रोसेस से और उसके इविलाइज अफेक्ट को ध्यान में रखते हुए उससे छुटकारा पाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टफ तपस्या करनी होगी, ऐसा फादर ने कहा। और उसके बाद चर्च से वो आदमी घर निकला और जैसा अकॉर्डिंग टू फादर उसने कहा था, अपनी 90% प्रॉपर्टी गरीबों में और बाकी के 10% अपनी बेटियों के नाम करके वो आदमी
प्योर प्लेसेस यानी कि होली प्लेसेस, पवित्र जगहों को घूमने निकल पड़ा। और उसके बाद जब वो उसके आदमी की आखिरी सांसें चल रही थी अपनी ज़िंदगी की, उसने भगवान से यही मांगा, गॉड प्लीज़ हेल्प मी टू गेट माई नेक्स्ट बर्ड विद द पीसफुल ह्यूमैनिटी एंड मोस्ट civilized people. Please always protect your children from evilized persons and all evilization temptation over in this world. And God, you are the gods of gods, lords of lords. Please provide us what we need in this natural world, and please help us. Please make this world as a heaven, and I request you to please always help us, and I'll complete my this prayer with amen, and I promise I will come here to 9 more times to complete my all kinds of promises, and I promise I won't do this evil objects and evil fates in future, because everyone knows that fate will never going to decide your future, and the truth is your evil fates will always destroy your future with the complete evil intentions to always get rid of your pure holy humanity. They always help. You need to always control your civil intentions, and I'll request you to please complete my all wishes. And thank you God, thank you my Father, thank you my Lord. I will always be your most kind of son, and thank you please. And next, my last wish, I wish please make sure that no one will get birth in this world after such lots of civilization and lots of temptations. But I'll request you, God, please help me to improve my civilized qualities and entire humanity which I was told before my birth in my womb of my mother. And thank you God, thank you. I will always be your most kind son, and you are the kings of kings, lords of lords, and provide us what we need in the actual world, just like you're in heaven. Please make this world our heaven, and I promise I'll come here to not 9 more times. Actually, I'll come here 100 of then more of time. And thank you, God. Thank you. Have a good night. Please, I'll end my prayer and worship with a lots of good wishes. And thank you. Goodbye.